जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के वचन से संदेश देने का परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वह परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत। लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर जी ये कहते हैं कि देखो, विचार करो कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा ने, मेरे बेटी बेटियों ने, मेरे लोगों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया है। देखो, बैल तो अपने स्वामी से प्रेम करता है, परंतु मेरी प्रजा ने, मेरे लोगों ने मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया है। परमेश्वर जी ये समझा रहे हैं कि देखो, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जी हां, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोगों ने प्रार्थना घर के मार्ग को जानना छोड़ दिया है। मेरे लोगों ने, मेरी प्रजा ने प्रार्थना घर को पहचानना बंद कर दिया है। गधा तो अपने स्वामी से प्रेम करता है, लेकिन मेरे बेटे बेटियों ने मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया है। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरी प्रजा, मेरे लोग इस विषय में विचार ही नहीं करते कि देखो, जब बैल अपने स्वामी को पहचानता है और उससे प्रेम करता है, जब गधा अपने स्वामी की चरनी को, उस स्थान को जहां वो बांधा जाता, जहां वो रखा जाता है, जहां उसे चारा मिलता, उस स्थान को पहचानता है और अपने स्वामी से प्रेम करता है, तो हमें भी अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। जो प्रार्थना घर उसने ठहराया, उसमें हमें जाना चाहिए। वहां अपनी आत्मिक खुराक परमेश्वर का वचन लेना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और वहां जाकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के लोगों को विचार करना चाहिए कि हम बैल से बढ़कर, गधे से बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम करें, अपने परमेश्वर को चाहें, ताकि वो भी हमें चाहे, वो भी हमसे प्रेम करे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों पर विचार नहीं करते। परमेश्वर के बेटे बेटियां अपने
परमेश्वर के प्रार्थना घर के मार्गों को भूल चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं, सब नहीं हैं, और बहुत से ऐसे हैं, उनसे परमेश्वर को शिकायत है, उनसे परमेश्वर को शिकवा है। लूका की पुस्तक 6 अध्याय 46 आयत में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह जी लूका की पुस्तक 6 अध्याय 46 आयत में कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते, जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते, जब तुम मेरी आज्ञा का पालन ही नहीं करते, जब तुम अपने दिल से अपने मन से मेरा कहना ही नहीं मानते, तो हे प्रभु कहने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो तो हे प्रभु कहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने प्रभु से प्रेम करो। हालेलुया। आपका प्रेम परमेश्वर चाहते हैं, आपका प्रेम प्रभु चाहते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम है और प्रभु ने आपसे प्रेम किया है। वो चाहते हैं मेरे बेटे बेटियां भी मुझसे प्रेम करें और मेरे वचनों को माने, मेरी आज्ञाओं को माने। ओ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हो। देखिए, यहोशू की पुस्तक में 22 अध्याय में, यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय में 6वीं आयत में यहोशू लोगों से कहते हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। जी हां, यहोशू परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के बेटे बेटियों से ये कहते हैं, इजरायलियों से ये कहते हैं कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो। अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और फिर अपने प्रेमी परमेश्वर के सारे मार्गों पर चलो, यानी उसकी सारी विधियों का पालन करो, उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करो, उसकी आज्ञाएं मानो। अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, अपने परमेश्वर के वचनों को मानो और परमेश्वर भक्ति में लौलीन रहो। हालेलुया। परमेश्वर भक्ति में लौलीन रहो मतलब परमेश्वर के साथ भक्ति में लगे रहो, संगति में लगे रहो। ऐसा नहीं कि साल में एक इतवार चले गए बस पूरा हो गया, साल में बड़े दिन पे, गुड फ्राइडे पे, ईस्टर पे चर्च चलेगा और बस पूरा हो गया। नहीं, भक्ति में लगे रहो। हर इतवार चर्च भी जाओ और सुबह दोपहर शाम जब जब समय मिलता है घर में भी भजन गाओ, प्रार्थना करो। जैसे एक प्रेमी पुरुष अपनी प्रेमिका के गीत गाता रहता है, उसकी बातों की चर्चा करता रहता है, जैसे एक प्रेमी स्त्री अपने प्रेमी का गुणगान करती रहती है, उसके कामों का गुणगान सुबह दोपहर शाम करती रहती है, हर रोज करती रहती है, वैसे ही अपने प्रेमी परमेश्वर के गुणगान में लगे रहो, अपने प्रेमी परमेश्वर की भक्ति में लगे रहो। ऐसा नहीं है कि इतवार को चर्च चले गए 1 घंटे 2 घंटे के लिए और फिर पूरे हफ्ते
संसार में फंसे रहे। नहीं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के सारे मार्गों पर चलो और परमेश्वर की सब आज्ञाएं मानो और भक्ति में लौलीन रहो। हालेलुया। वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, भजन गाने में, चर्च में संगति करने में, घर में आराधना करने में लौलीन रहो। प्रभु से लिपटे रहो, उसके प्रेम में बढ़ते जाओ, उसके प्रेम में चिपटे रहो। हालेलुया। वचन कहता अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। आप परमेश्वर की सेवा तभी करेंगे जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। देखो, पशु भी अपने सृजनहार को पहचानते हैं। देखो, जानवर भी अपने सृजनहार को पहचानते हैं, पंछी भी अपने सृजनहार को पहचानते हैं, वो भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, आपसे परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रेम किया है। आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को खुशी होती है, परमेश्वर को हर्ष होता है और फिर परमेश्वर हर्षित होकर, प्रसन्न होकर अपने बच्चों को आशीष देता है। सो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के मार्गों पर चलिए, परमेश्वर की भक्ति में लौलीन रहिए। परमेश्वर की असीम शांति जो आपकी समझ से परे है वो आपकी आत्मा में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।